भोपाल की श्री सन कंपनी का डायरेक्टर फरार है। और श्री सन कंपनी वही है जो चेन्नई में दवा बना रही थी, जहरीली कफ सिरप बनाती थी ये कंपनी। और इसी की दवाई को पीने के बाद 18 बच्चों की मध्य प्रदेश में मौत हो गई। 2000 वर्ग फीट में ये फैक्ट्री बन रही थी, ये चलाई जा रही थी। माने आप सोचिए कि 3 BHK जितना एक जो एरिया होता है, उस छोटे से एरिया में ये कंपनी अपनी फैक्ट्री को संचालित कर रही थी। और बड़ी बात यह है कि यहाँ से 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। खबर यह है कि 2009 में कानूनी रूप से कंपनी बंद हो गई थी। दोबारा नाम बदलकर फिर कंपनी की शुरुआत 2011 में होती है। और 2011 में भी ये कंपनी जिस तरह से काम करती है, उसके बाद आप देखिए कि सवालों के घेरे में है। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, श्री सन कंपनी के बारे में अब खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मामला सामने आ गया तो पड़ताल हुई है, तो खुलासे ये हो रहे हैं कि कंपनी एक छोटी सी जगह पर चलती थी, 60 प्रोडक्ट वहीं पर बनते थे, ना स्टाफ की ट्रेनिंग होती थी, ना लेबोरेटरी थी, ना क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्पेस था। बहुत सारे खुलासे ऐसे हैं जो बताने के लिए पर्याप्त है कि कंपनी ने सारे मानकों को ताक पर रख दिया था। बिल्कुल विवेक, श्री सन कंपनी की यदि बात करें तो करीब 2000 वर्ग फुट की जगह पर ये पूरी कंपनी संचालित की जाती थी। और जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि करीब 60 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो ये कंपनी बनाती थी। कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों को ना ही ट्रेनिंग दी गई थी, ना ही वहाँ पर लैब थी। और जो मशीन का उपयोग किया जाता था विवेक, उस पर भी जंग लगी हुई थी। जिस प्रकार से हमारे सूत्र बताते हैं कि जो फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फर्जी थी, जिसके बाद जो संचालक है वो अभी फरार है। क्योंकि ड्रग्स विभाग की बात करें तो तमिलनाडु के जो ड्रग्स विभाग के अधिकारी हैं वह लगातार संचालक को ढूंढ रहे हैं, मगर संचालक जो है वह अभी फरार है। क्योंकि जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत का मामला सामने आया और कारण केवल सिरप था, और सिरप जो था वो जानलेवा था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। इसी प्रकार बात की जाए मध्य प्रदेश की तो राजधानी भोपाल से 6 और छिंदवाड़ा से करीब 13 जो सैंपल हैं, जो अलग अलग जो कप सिरप जो मार्केट में आते हैं विवेक, उनके जो सिरप के सैंपल हैं वह लिए गए थे और उनकी जो जांच है वो कराई गई थी। लिए गए थे, सैंपल भी फेल हुए, लेकिन कंपनी जिस तरह से चलाई जा रही थी, ये कंपनी बताने को पर्याप्त है कि कंपनी ने नियमों का पालन किया नहीं, मनमानी की, और उसके चलते ही ये सब कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।